स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज की जो क्लास है परसेंटेज का लास्ट पार्ट है। आरएस सवाल के जो लास्ट के क्वेश्चन है सारे वो सवाल है और मैं एक ही क्वेश्चन को बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ और इस चैप्टर की लगभग आखिरी क्लास है आज से। ठीक है, देखिए सुनिए समझिए सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल है लेकिन इसको आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। मैं आपको सारे मेथड से बताऊंगा कि बेसिक कैसे होता है, कैसे आसान होगा और आज के बाद ये आसान आप कैसे करोगे, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दें, एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा या कम होगा। देखिए जब ये सवाल हम लोग पहले करते थे तब कैसे करते थे, आप सभी को मालूम है L इंटू बी आयत का एरिया होता है। लंबाई को 10 माना, चौड़ाई को 10 माना तो एरिया 100 हो गया। 10 का 10% एक हुआ, 10 का 10% एक हुआ, ये प्रतिशत लिखा हुआ है। ठीक है, और एक बढ़ा तो 11 हुआ, यही एक कम हुआ तो ये हुआ 11 और ये हुआ 9। 11 9 कितना हुआ 99। एरिया पहले कितना था 100, अब कितना है 99। कमी का प्रतिशत कितना हुआ है, कि क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ। उम्मीद है पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड क्या बना, हमने लंबाई को 100 माना, लंबाई को 100 से 110 किया, चौड़ाई को 100 माना तो इसको 100 से 90 किया। तो उसने देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, पहले का एरिया हो गया 100, नया एरिया हो गया 99। कितना कम हुआ, एक किससे कम हुआ, 100 से कितने प्रतिशत कम हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1% की कमी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड क्या हुआ, तीसरा मेथड एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होता है। गलत नहीं, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे एक बार वृद्धि है और एक बार कमी है। वृद्धि को लिखेंगे प्लस में, कमी को लिखेंगे माइनस में। ठीक है, इसके बाद करेंगे प्लस, ये हो गया 10%, ये हो गया माइनस का 10% बटे कितना 100 हो गया, ये इससे कट गया, ये आपको कितना मिला 0 मिल गया और ये -1 मिला। आंसर हो गया 1% की कमी। क्वेश्चन का तीसरा मेथड हुआ। उम्मीद है ये भी आपको आता होगा। आपने ट्रिक पढ़ी होती है, जब भी सेम कमी या सेम वृद्धि हो तो एक्स स्क्वायर बटे 100 की कमी होती है। ये भी आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। और 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ, बटे 100 किया तो आंसर हुआ 1% की कमी। और ये भी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड, ये चौथा मेथड, सब समझ में आ गए होंगे। इसके 4 मेथड आपने कर लिए हैं। ठीक है, आज के बाद अभी क्वेश्चन कैसे करोगे ध्यान देना, सुनना। आज के बाद ये क्वेश्चन कैसे करोगे ध्यान देना, समझिएगा। आपको बोला कि एक रेक्टेंगल है, लंबाई को 10% बढ़ाया है, चौड़ाई को 10% कम किया है। करना क्या है ध्यान दीजिए, सुनिए। आप जो फॉर्मूला पढ़ते हो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इस चीज़ को लिखना सीखो और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को केवल लिखना सीखो। कैसे लिखोगे सुनना। एक बार इन दोनों को जोड़ो, जब आप दोनों को जोड़ोगे प्लस से माइनस से 0 हो जाएगा। आपने दोनों को जोड़ा, लिखा ना x प्लस वाई, दोनों को जोड़ा क्या हो गया 0 हो गया। अब बटे में क्या है 100, दशमलव एक अंक बाद यहाँ और एक अंक बाद यहाँ, तो 100 का भाग हो गया 10 से भाग ये और 10 से भाग ये हो गया। 1 गुणे कितना हो गया -1 हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर 1% कमी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा कोई भी सवाल बनाए, कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, ध्यान दीजिए सुनिए समझिए। एक रेक्टेंगल है, लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 30% बढ़ाया, एरिया कितना बढ़ेगा। कैसे आंसर लिखोगे सुनना समझना। 20 और 30 50 हुआ, 3 दूनी 6, 50 से 56, क्वेश्चन का आंसर खत्म। जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया, एक रेक्टेंगल है, लंबाई को 30% बढ़ाया और चौड़ाई को 40% बढ़ाया, एरिया कितना बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, 40 30 70, चाहे तो 12 70 12 72, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। 70 और 12 82, सॉरी फिर सुनना। 40 30 कितना हुआ 70, 4 3 कितना हुआ 12, 70 और 12 कितना हुआ 82। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 82। जैसे बोला गया एक रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए समझिएगा, इसको 25% बढ़ाया और इसको 20% बढ़ाया, एरिया कितना बढ़ेगा ये आपसे पूछा। आपने दोनों को ऐड किया, जब दोनों को ऐड किया तो आपको कितना मिला 45 मिला। ये क्या हुआ 2.5, ये क्या हुआ 2 हुआ, 2.5 इंटू 2 किया तो 5 हुआ। आंसर आया 50% की वृद्धि। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, जैसे आपसे बोला ये गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए समझिए। क्वेश्चन आपको बोला गया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई को 8% बढ़ाया, चौड़ाई को 7% बढ़ाया, एरिया कितना बढ़ेगा। कैसे करेंगे सुनिए समझें। देखिए 8 और 7 कितना हुआ 15 हुआ, दशमलव एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, तो ये क्या हुआ 0.7 इंटू 0.8 0.56 हो गया। 8 से 56 हो गया, आंसर हो गया 15.56%। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब एक क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिए। जैसे लंबाई को 15% बढ़ाया और चौड़ाई को 10% कम किया, एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा घटेगा। कैसे आंसर लिखोगे ध्यान देना सुनना समझना। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों को ऐड करोगे प्लस का 5 मिलेगा। आप दोनों को ऐड किया क्या मिला प्लस का 5 मिला। अब क्या करना है 1.5 इंटू 1 करना है, तो माइनस का 1.5 मिला तो आंसर प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी। आंसर है 3.5% की वृद्धि। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसके सारे टाइप सीख लिए, जो सवाल बन सकते हैं मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए।
आपको समझाना चाहूँगा, एक वर्ग है, जब कि आपको वर्ग दिया गया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी भुजा ए है तो पेरीमीटर 4a होता है, इसका डायगोनल a√2 होता है, एरिया a² होता है। देखिए यहाँ पे भुजा ये है, परिमाप ये है, डायगोनल ये है और एरिया यहाँ पे ये है। यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नियतांक है जिसका मान कहीं बढ़ता घटता नहीं, 4 यहाँ एक नियतांक है। यहाँ पे √2 एक नियतांक है, कांस्टेंट है। यहाँ पे a कितनी बार है, एक बार है। यहाँ पे कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। उम्मीद है ये बात आप देख पा रहे होगे, ये बात आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। क्या बोला है सुनना, एक वर्ग की भुजा को प्रत्येक को 30% बढ़ाएं। अगर भुजा को 30% बढ़ाएंगे तो परिमाप भी 30% बढ़ेगा और इसका विकर्ण भी 30% बढ़ेगा। एरिया में परिवर्तन यहाँ पे 2 बार होगा और जब 2 बार होगा तो 30 + 30 होगा। करना क्या है, 30 30 60, 3 3 9 60, 9 कितना हुआ 69। क्वेश्चन का आंसर क्या है 69। अगर उसने क्षेत्रफल बोला है तो आंसर क्या है 69% आंसर है, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग बढ़ाया गया है। एक यहाँ पे बोला गया है स्क्वायर, एक स्क्वायर बोला गया है। इसकी लंबाई को बोला गया 40% बढ़ाया और चौड़ाई को 30% बढ़ाया। देखो जब वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग बढ़ाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ये आप सभी को पता है। 40 30 कितना हुआ 70, चाहते हैं 12, 70 12 82। आपके क्वेश्चन का आंसर 82। उम्मीद है आप सभी लोग सीखे होंगे, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए हम। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी करने पर कितने % कमी होगी। अब सभी को मालूम है 4% की कमी, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ कैसे करना होगा। ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। ये 20% बढ़ा और ये 20% कम हुआ, दोनों के एक बार जोड़ेंगे तो 0 हो गया। +2 × -2 -4 हो गया, 4% कमी। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए सुनिए। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर चौड़ाई को कितना कम होगा ताकि एरिया में परिवर्तन ना हो। कैसे करना होता है, सुनना, समझना, देखना। आपको बोला गया एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी लंबाई को 60% बढ़ाया। 60% 3/5 होता है, ये बात आप सभी को मालूम है। 60% क्या होता है, 3/5 होता है। और 5 से कितना बढ़ाया, 3 तो कितना हुआ 8। इसको उल्टा कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखो ये 5 से कितना हुआ 8 हुआ, इसको 8 से 5 कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना कम होगा, 3 किससे कम होगा, 8 से। कितने % हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर 37.5% हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखो सुनो, देखो लंबाई को आपने 5 माना, लंबाई को 5 से 8 किया, चौड़ाई को आपने 8 माना, 8 से 5 किया, तो पहले का एरिया 8 × 40, बाद का एरिया भी 8 × 40, तो दोनों के एरिया क्या हो गया, बराबर हो गए। परिवर्तन कब नहीं होगा, उसने बोला लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को कम करना होगा। लंबाई को कम करेगा, चौड़ाई को बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करना होता। सवाल बहुत आसान होता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग फॉर्मूले याद कर लेते हो। फॉर्मूले गलत नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल सही है, लेकिन जब वैल्यू अच्छी दी होती है फॉर्मूले थोड़ी दिक्कत करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखिए, वैल्यू फ्रैक्शन सीखिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, प्लस के लिए ये होता है माइनस के लिए। 60% बढ़ा था तो ऊपर 60 लिखना था, नीचे 160 लिखना था, गुणे 100 करना था। ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 8, 3/8 भी जब इसको सॉल्व करते तो आपके क्वेश्चन का आंसर 37.5% ही आता। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन ऐसा और समझा देते हैं, सुनिए, समझिए, देखिएगा। एक सवाल ये, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितना कम करे एरिया में परिवर्तन ना हो। चौड़ाई को कितना कम करे एरिया में परिवर्तन ना हो। पहले आप क्या करोगे, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो यहाँ पे ट्रिक होती है जो लोग आप लोग याद करते हो। जब भी एक चीज़ बढ़े अगले कितना कम करे, एक चीज़ बढ़े अगले कितना कम करे, ताकि उसके रिजल्ट में परिवर्तन ना हो। ये फॉर्मूला होता है, जब वृद्धि होगा तो ये प्लस होगा, कमी होगा तो ये क्वेश्चन में माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला यही होता है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125, गुणे कितना हो जाएगा 100। 25 से काटा कितना मिला, 5 मिला। क्वेश्चन का आंसर 20% मिला, बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका एक मेथड बना। अगला मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, सुनिए। 25% को भिन्न में लिखा 1/4। 4 से 1 बढ़ा तो 4 से 5 हुआ, तो ये 5 से 4 होगा, मतलब उल्टा करना है। तो 1 कम हुआ, 5 से हुआ, कितने % हुआ, क्वेश्चन का आंसर 20%। आपको केवल फ्रैक्शन पता है, 1/4 25, 1/5 20। आप सारे क्वेश्चन ऐसे बिना पेन चलाए कर पाओगे। उम्मीद है आप इस चीज़ सीख गए होगे, समझ में आ गई होगी। जैसे सुनना, जैसे उसने बोला रेक्टेंगल की लंबाई को 25% बढ़ाया तो 1/4, 4 से 1 बढ़ाया था तो 5 हुआ, 5 से 1 कम कर दो, खत्म। 4 से 1 बढ़ाया तो 5 हुआ, 5 से 1 कम कर दो, 5 से 1 कम कर दो, मतलब 1/5। 1/5 कितने % होता है, 20%। कोई भी सवाल इस टाइप का कोई सवाल दिया आप लोग कर पाओगे। फिर ध्यान देना, फिर सुनना। एक आपको क्वेश्चन दिया गया, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल सुनिए। रेक्टेंगल की लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई कितना कम करे एरिया में परिवर्तन ना हो। आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितना कम करे एरिया में परिवर्तन ना हो। क्या करना है, सुनना, समझना। देखिए 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11 किया, तो इसे 11 से 1 कम कर दो, और 1/11 क्या होता है, 9 से 1/11। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, 9 से 1/11। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, ये बात समझ में सभी को आ गई होगी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि, तो क्वेश्चन हो गया है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा, सवाल आपसे पूछा गया है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, सुनिए समझिए। आपको बोला गया है कि स्क्वायर वर्ग, आप सभी को मालूम है वर्ग की रेडियस क्या होती है, आर होता है, व्यास क्या होता है 2r होता है, परिधि क्या होती है 2πr होता है, एरिया क्या होता है πr स्क्वायर होता है। ये इसकी रेडियस है, ये इसका व्यास है, ये इसकी परिधि है, ये इसका एरिया है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर यहाँ पे एक बार है, आर यहाँ पे एक बार है, आर यहाँ पे एक बार है, लेकिन आर यहाँ पे 2 बार है। उसने बोला क्या है 50% की वृद्धि, अगर इसको 50% की वृद्धि करोगे रेडियस में तो इसका व्यास भी 50% बढ़ेगा, परिधि भी 50% बढ़ेगी, लेकिन जब एरिया की बात करेगा तो ये 50 2 बार होगा, और जब ये 50 2 बार होगा तो 50 50 100, 5 बड़े 5 25, 100 और 25 125, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसका एरिया 125% बढ़ेगा। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, अगला सवाल देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ऐसा आपको कोई भी सवाल दिया जाए, टाइप के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा अब ये बताओ, गोला स्फीयर की बात करते हैं, गोले की रेडियस तो r है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर और आयतन होता है 4/3πr क्यूब, 4/3πr क्यूब। 4π एक कांस्टेंट है, 4/3π कांस्टेंट है, तो इसके जो सरफेस एरिया है, इसका जो वेक्टर्स है वहाँ पे r 2 बार है, आयतन में क्या है r 3 बार है, वैल्यू में क्या है आयतन में 3 बार है। अब देखो सुनना थोड़ा समझना, 50% की कमी की है, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो ये 2 बार कमी होगी। करना वही है जो आप पहले कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ो तो ये माइनस का 100 हुआ, 5 गुणे 5 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो गया 75% की कमी। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। केवल क्वेश्चन को लिखना सीखो, समझना सीखो, सवाल में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, सभी लोग कर पा रहे होंगे। चलते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दे, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार ठोस गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट होती है। नई गेंद का अर्धव्यास कितना, उसने ऐसा पूछा है। क्या करोगे सभी लोग ध्यान देना। देखो 3 गोलाकार गेंदें हैं, 3 गोलाकार गेंदें हैं जिनकी रेडियस दी गई, अर्धव्यास मतलब रेडियस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन सभी को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाती है, सभी को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाती है और प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट होती है। इसका आयतन होगा 4/3πr क्यूब, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका भी आयतन होगा 4/3πr क्यूब, तो जैसा कि आप मालूम है इसका जो आयतन होता है 4/3πr क्यूब होता है। इसका भी आयतन होगा 4/3πr क्यूब हो जाएगा, और जो बना है वो क्या हो जाएगा 4/3πr क्यूब, ये कुछ ऐसा बना। देखो 4/3π कॉमन होके सभी से कट जाएगा, 4/3π सबसे कॉमन होके कट गया। 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ, टोटल इसका जो आयतन हुआ वो 36 हुआ। कितना हुआ 36 हुआ। अब उसने बोला एक 25% बर्बाद हो गया। आप सभी को मालूम है कि 25% 1/4 होता है, और 1/4 भाग बर्बाद हुआ, 36 का 1/4 जो हुआ 9 हुआ। 36 में से 9 बर्बाद हुआ तो 27 बचा। 36 में से 9 बर्बाद हुआ, कितना बचा 27 बचा। r क्यूब का मान 27, तो r का मान 3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है 3। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर कितना है 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 30% मत लेकर 16,000 मतों से क्या हो गया, हार गया। कुल कितने मत पड़े, ऐसा उसने पूछा है। देखो आप जैसा कि आप सभी को पता है कुल मत हमेशा 100% होते हैं। 2 उम्मीदवार दिए गए हैं, अगर इसको 30% मिले हैं तो इसको मिलने वाले मत 70% हो गए, और ये हारा होगा 40% से। 40% का मान यहाँ पे 16,000 दिया गया है, तो 1 का मान यहाँ से 400 आ गया है। उसने पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो हमें 100 का मान निकालना है, और जब आपने जैसे ही 100 का मान निकाला तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 40,000। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सुने समझें, एक बार और सुने। कुल मत हमेशा 100% होते हैं। हारने वाले को 30% मिले तो जीतने वाले को 70% मिले। 30 और 70 का अंतर 40, 40 का मान 16,000, 1 का मान 400, 100 का मान 40,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
इस चुनाव में कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ऐसा उसने पूछा है। देखिए, ये वैध मत क्या होते हैं, ये अवैध मत क्या होते हैं, जिनकी गणना जीत हार में नहीं होती। जैसा आपने प्रधानी चुनाव में देखा होगा, जो क्या होता था, जैसे आपको एक बैलेट पेपर मिलता है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, कैंडिडेट के नाम के आगे मोहर लगानी होती है। अब क्या हुआ, जब आपने मोहर यहाँ पे लगाई, जल्दबाजी में उसको फोल्ड किया तो मोहर यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, जो इसका एजेंट होगा वो यहाँ पे जब इसकी गणना होगी मतदान की, इसका एजेंट कहेगा जो मोहर यहाँ लगी है, यहाँ भी हल्की छप गई है, वो कहेगा कि ये मोहर यहाँ पे लगी। फिर दोनों में बहस होगी तो क्या करेगा, जो अधिकारी वहाँ पे होगा वो क्या करेगा, इस मत को एक अलग बॉक्स में डाल देगा। अलग बॉक्स में मतलब ये जो मत होगा ना ये जीतने वाले को मिलेगा ना हारने वाले को मिलेगा, लेकिन गाँव की कुल वोटिंग में अवैध मतों की गणना भी होती है। ठीक है, अब सुनना समझना क्या कहना चाह रहा है, सवाल ध्यान देना, सवाल समझना, सवाल क्या है। कुल मत कितने हैं, 7500 हैं, इसमें से 20% हो गया अवैध, तो इसका जो 20% 1500 हो गया, वैध मत कितने बचे, 6000। फिर एक बार सुने, 7500 का 20% 1500 इसमें घटा लिया, बचा कितना, 6000। जीतने वाले को 6000 का 55%, तो हारने वाले को 45%, और इसका 45% 2700 हुआ। उसने बोला क्या है कि दूसरे उम्मीदवार कितने मत मिले, तो क्वेश्चन का आंसर 2700 है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किया और वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े, आप सभी को, जीतने वाले को 52%। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ पता है, ध्यान दीजिए, सुनिए। जब भी कुल मत की बात की जाएगी, कुल मत में जो अवैध मत होते हैं उनकी गणना भी होती है। अगर इसको 52% मिले तो इसको 48% मिले होंगे, दोनों का अंतर जो हुआ 4% हुआ, और 4% का मान क्वेश्चन में 98 बोला गया है। एक का मान 24.5 हुआ, तो 100 का जब आपने मान निकाला 2450 आ गया, ये इसके वैध मत हुए। और गांव की वोटिंग की बात करेगा तो जो अवैध मत थे वो भी आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कुल वोट कितने पड़े, 2518। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2518। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कुल मतों का 55% मत मिले। कुल मतों के कुल मत जो हैं 15,200 हैं, 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत मिले, ऐसा उसने पूछा। ध्यान देना, सुनना, समझना। देखिए, यहाँ पे सवाल वही है, क्या है सवाल, ध्यान दीजिए। कुल मत 15,200 हैं, इसमें से 15% अवैध हो गए हैं। 15% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो ये तो इसका 15% जब आप निकालोगे तो इसका 10% 1520 हुआ, इसका 10% कितना हुआ, 1520 हुआ। ये बात समझ आई होगी। तो 5% निकालो, 5% कितना मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा 760। ठीक है, तो कितना मिला, 0 8 7 5 12 का 2, तो ये कितना मिला आपको, 2280। कितने मत मिले, 2280। फिर एक बार सुन ले, फिर एक बार समझे। आपको इसका 15% निकालना था, इसका 10% 1520 हुआ। इस 1520 का जो आधा हुआ वो 760 हो गया। 760 आपने इसमें जोड़ दिया, ये 10% हुआ, ये 5% हुआ, कुल 15% हो गया। अब क्या करना है, इसमें से आप माइनस कर लीजिए। 2280 आपने जैसे माइनस किया तो आपको मिला 0, ये कितना मिला आपको 2, ये कितना 11 में से 2 गया तो आपको 9 मिला, ये कितना 4 में से 2 गया तो आपको 2 मिला, ये कितना मिला 12,920। ये इसके वैध मत हुए। अब क्या बोला, जीतने वाले को 55% तो हारने वाले को 45% मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 12920 का 45% निकालना है। आप सभी को 45% का मतलब पता है कि 9/20 निकालना है। 0 से 0 कट गया है, आपने इसे 2 से भाग दे दिया तो 2 छंग 12। इसके बाद क्या हुआ, 2 चौको 8 हुआ, 2 छंग 12 हुआ। उन्हें क्या कराना है, 9। तो 9 छंग कितना हुआ, 54। 9 छंग 54 का मतलब लास्ट में 4 आ रहा है, तो बस ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। इनमें से कोई नहीं दिया इसलिए आप गुणा करा लीजिए, इनमें से कोई ना दिया होता तो आप ऐसे आंसर लगा देते, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें। ये कुल मत थे, कुल मत में से 15% अवैध हो गए, तो कुल मतों में से 15% हमने माइनस कर दिया, तो इसके वैध मत आ गए 12,920। अब जीतने वाले को इसको 55% मिला है, हारने वाले के मत पूछें तो हारने वाले के मत जो इसके कुल वैध मत हैं, इन वैध मतों का 45% है, जो इसका मान आया वही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 71% मत मिलते हैं और वे 756 मतों से जीत जाता है। चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है। देखो, आप लोग कैसे क्वेश्चन में 10 सेकंड बचा सकते हो, वही मैं आपको सिखाऊंगा, सुनना समझना। कुल मत हमेशा 100% होते हैं। आप पहले लिखते हो जीतने वाले को,
फिर लिखते हो आप हारने वाले को, तो हारने वाले को जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 में से घटाओगे 29 मिलेगा। अब क्या करोगे, जीत और हार का अंतर निकालोगे, इसमें माइनस करोगे, 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 2 गया तो 4 मिला, 42% मिला। जब 42% मिला, 42 का मान दिया है 756, जब आप इसका मान निकालोगे तो 42 का भाग दोगे तो 42, या आप इसे 21 से काटो, 21 से काटा 2 मिला, 21 से काटते हैं तो क्या मिलने वाला, ध्यान देना, 21 नहीं कितना हुआ, 63 हुआ। 21 गुणे 3 जो हुआ, 21 गुणे 3 कितना हुआ, 63। 63 का मतलब 12 बचा, फिर आपने भाग दिया तो 21 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का मान 36, तो 1 का मान क्या मिला, 18, 1 का मान 18, तो 100 का मान कितना मिला, 1800। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप कितना समय बचा सकते थे, क्या कर सकते थे, मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ, ध्यान देना, सुनना। देखो आप लोग क्या करो, अगर इसको 71% मिले हैं तो आप ये देखा करो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि देखो दोनों 50 में तो बराबर होते हैं। 50 से 21% ज़्यादा है, 21% का दुगना कर दो तो जीत हार का अंतर 42 आ गया, सीधे आ गया जीत हार का अंतर 42, ठीक है। और 42 का मान दिया 756, तो 1 का मान हो गया 18, तो 100 का मान हो गया 1800। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है अगर आप 10 सेकंड ही बचा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा समझदार बनो, जैसे थोड़ा सुनना, अगर जीतने वाले को 56% मिला, हारने वाले को बोला जाए, जीत हार का अंतर बोला जाए, तो 56 50 से कितना आ जाए, 6, 6 का दुगना 12, ये जीत हार का अंतर हो गया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पहले 100 में घटाते हो, फिर दोनों का अंतर लेते हो, यहाँ पे समय बचा सकते थे, वो मैंने आपको समझाया समय कैसे बचा सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन नंबर 14। एक चुनाव में, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल पढ़िएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 52% मत प्राप्त किए, 25% मत अवैध हो गए, कुल मतों की संख्या 8400 है। दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत मिले, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताओ टोटल मत कितने पड़े हैं, 8400। 8400 का 25% 1/4 मतलब हो गया 2100 मत अवैध हो गए, तो बचे कितने, 6300 वैध मत बचे। जीतने वाले को इसका 52% मिला है, तो हारने वाले को इसका 48% मिलेगा। आपको करना क्या है, 6300 का 48% ही तो निकालना है। देखो 8 आपको क्या करना है, 63 गुणे 48 करना है, 8 24, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिया है। अगर इनमें से कोई नहीं दिया होता तो हम सीधे आंसर लगा देते, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया तो गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई ना आ रहा हो, ठीक है। तो उम्मीद है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, सवाल बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, समझें। एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ से आपसे गलती क्या होगी, ध्यान देना, सुनना। आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या से 16% ज़्यादा, आप इसको मान लोगे 100, इसको मान लोगे 116, 4 से काटोगे 29, 4 से काटोगे 25। ऑप्शन में पक्का दिया होगा लेकिन आंसर गलत है, ऑप्शन में पक्का दिया होगा लेकिन आंसर गलत है। क्यों, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों की बात कर रहा है, तो लड़के और लड़कियों का जो योग होगा, कुल संख्या का योग 100% होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है, तो दोनों का जो अंतर है वो 16% हो गया। आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, आपने दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 116 हुआ। 116 में आपने 2 का भाग दिया तो आपको 58 मिला। 116 में 2 का भाग दिया कितना मिला, 58 मिला। 58 जो हो गए ये बॉयज़ हो गए। अगर गर्ल्स की बात करते हैं, आपने माइनस किया तो 42 मिला। आपने इसे 2 से काटा तो 29 मिला, 2 से काटा तो 21 मिला। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। लड़के और लड़कियों का अनुपात ये आया। उसने पूछा है लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या होगा, 29:21। उम्मीद है आप सभी सीखे होंगे, आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। अगला आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 16, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए सवाल क्या है, देखिए एक बार। एक परीक्षा में रितेश ने 52%, सुनील ने 64%, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 750 है, तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने, ऐसा उसने पूछा है। ध्यान देना, सुनना, समझना। देखो 52% बोला है, 52% बोला, 64% बोला और 74% बोला। तो 52% है, 64% है और कितना है, 74% है। अब देखो अगर तीनों को औसत निकालो, आप सभी को मालूम है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 4 4 8 2 10, ठीक है। ये कितना हुआ, 7 6 13, 13 और 5 कितना हुआ, 18, 18 कितना हुआ, 19 बटे कितना करना है 3, तो ये कितना मिला, 190/3%, ये इसका औसत हुआ। क्या करना है आपको, 750 का 190/3, क्या निकालना है, 190/3।
तो 190/3 का मतलब बटे में 100, 2 जीरो यहाँ से जा चुके हैं। ये कितना आपको 25 मिल गया है। आपको 25 गुणे कितना कराना है 19, ठीक है। 19 पन्ना 95, कैरी कितना हुआ 9 हुआ। 19 दूनी 38, 38 और 9 आपका कितना हुआ, और 38 और 9 आपका हुआ 47। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक बार समझा रहे हैं, फिर एक बार ध्यान दीजिए, सुनिए। देखो 52%, 64%, 74% का जो योग हो गया 190 हो गया। 190/3 क्या प्रतिशत में माना गया। ऐसा मत करना, फ्रैक्शन में चेंज करना स्टार्ट कर दो। अब करना है 750 का 190/3 प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, 3 से काटा 25 मिला है। 25 गुणे 19, 19 में 95, 19 पन्ना 95, कैरी आपका 9 हुआ। कैरी कितना 9 हुआ। 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हुआ 47। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ में आ गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। किसी जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। किसी जिले की जनसंख्या 2 लाख कितनी है 96,000, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 2,96,000 कुल जनसंख्या है। इसमें से ये बोले गए हैं पुरुष, और ये बोला है 50% कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है और कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या है, ऐसा उसने पूछा है। सबसे आसान क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, ये जिले की जनसंख्या है, जिले की जनसंख्या आपको दी गई है, ध्यान दीजिएगा 29600, जिसमें से ये कुल जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष जो हैं 1600, ये हैं कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। और ये क्या है मेल, ये आपके क्या है मेल। अब बात करते हैं वुमेन की बात करते हैं। देखो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो हटा सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर कोई वैल्यू किसी से कट रही तो काट भी लो आराम से, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। आपने इसे 2 से काटा तो 2 एक कम कितना हुआ 2 हुआ। 2 चौको 8 हुआ, 2 अट्ठे 16 हुआ। आपने इसे 2 से काटा तो 2 अट्ठे 16 और ये आपका 83 मिला। ये बात समझ में सबको आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब आगे समझना है, इसके बाद देखना है, इसके बाद यहाँ पे जो रेशियो बनना है, कोई रेशियो कुछ और नहीं बनना है, ये वैल्यू किसी और से नहीं कट रही है। इसका मतलब आपको परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा। आप इसे सिंपल सा माइनस कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये रेशियो बन जाता तो क्वेश्चन रेशियो से बहुत आसान हो जाता, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व देखिएगा, समझिएगा। टोटल जनसंख्या 29600, पुरुष जनसंख्या 166,000। आपने क्या किया, टोटल में से मैन को माइनस कर लिया तो वोमेन आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, देखो 6 में से 6 गया 0 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। ये आ गई वुमेन, ये क्या आ गई वुमेन, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आगे क्या बोला इसने, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, टोटल का 50% मतलब इसका आधा हो गया, और पुरुषों का 70% शिक्षित है। तो महिलाओं का संख्या उसने पूछी है, महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, ऐसा उसने बोला है। अच्छा ये बताइए, इसका 50% इसका आधा होगा, इसका आधा करो कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 1 के बाद जब इसको इसका आधा करना है तुम्हें तो 2 का भाग दो कितना मिलेगा 4, ये हो गया 8 और 2 जीरो, ये इसका आधा हो गया। आपको इसका 70% निकालना है, 70% मतलब 70/100 कर लीजिए, सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, 1660 और इंटू क्या हो गया 70। आपने जब इसको सॉल्व किया तो 7 छंग 42 हो गया, कैरी कितना 4, 7 छंग 42 और 4 कितना 46 हो गया, 46 कैरी कितना 4, 7 एकम 4 4 11 हो गया, और 2 जीरो तो 11,620, 11,620 आपने इसमें माइनस कर लिया, ठीक है। तो कितना आएगा 0, ये कितना आ गया 2। शायद कहीं आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है, ये हो गया 0। इसके बाद कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सवाल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सवाल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। या तो लिखने में कहीं गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिए, लिखने में ही गड़बड़ हुआ है। देखिएगा इसका 50% ये हुआ 1, इसमें 2 का भाग दिया 4, ये हो गया 8। इसके बाद जो जीरो थे वो 3 थे, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने ये निकाला तो ये क्या मिला 11620। अब माइनस करना है तो 0 0, ये कितना मिला 8। बस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। आप सभी सीख गए और समझ में भी आ गया तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया है। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझे, सवाल को एक बार देख लीजिएगा। एक जिले में टोटल लोग कितने थे, टोटल ये थे, आदमी दिए गए थे, घटा लिया, पुरुष से महिलाएं आ गई। इसका 50% मतलब आधा हो गया, इसका 70% निकाला तो टोटल साक्षर ये हो गए, मैन साक्षर ये घटा लिया तो स्त्रियां आ गई। ये आपसे पूछा था। उम्मीद है आप सभी सीख गए और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है
605 टॉफियाँ कुछ बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं। यदि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफ़ी मिलती है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा, तो ये बच्चों की संख्या का 20% टॉफ़ी मिलती है, जितने बच्चे हैं उसका 20% 1/5 होता है, ये बात सभी को मालूम, ठीक है। देखो, बच्चे माने x और उसका 20% टॉफ़ी मतलब x/5, इन दोनों का जो गुणा होगा बराबर टोटल टॉफ़ी आपको दी गई है 605, कुल टॉफ़ी जो आपको दी गई है कितनी दी गई है 605। आपने यहाँ 5 का गुणा करा लीजिए तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आपको मिल जाएगा 6 पंचे 30, 25 मिल जाएगा। आप सभी को पता है, अब इसका रूट निकालना सभी को आता है। एक्स का मान 55 आ गया है, 55 बच्चे आ गए हैं, 55/5 11 टॉफ़ी आ गई हैं। उसने पूछा कि कितनी टॉफ़ियाँ मिली, तो आंसर 11 है। कितने बच्चे हैं, तो क्वेश्चन 55 है। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा, सभी लोग क्वेश्चन ये कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की ऊंचाई 8 है तो 2.5 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी है। देखो, अगर बात करते हो इसके बेसिक, तो क्या करोगे, सुनना समझना। पहले इसकी 8 है, 1/8 की वृद्धि होती है तो 9/8 होता है पहले साल, 9/8 होता है पहले साल। ये 1 साल हुआ, ये 1 साल हुआ, यहाँ आधे साल बोला है तो ये हो जाएगा 17/16। आपको क्या करना है, 1/8 का आधा 1/16 होता है। उसने बोला 1 साल, 1 साल पे 2.5 साल, तो कुल ऊंचाई यहाँ पे 2.5 साल बोला है ना, तो 1 साल में क्या हुआ 8 से 9, 1 साल में 8 से 9, या आधा किया तो 16 से 17। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10.76 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो देखो, टोटल लंबाई यहाँ पे इतनी हो गई है, कितनी बड़ी है, तो 2.76 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसने यही पूछा है कितनी लंबाई बढ़ी, तो उम्मीद है आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझदार बनना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी के बाद गेहूं का भाव क्या है, उसने ऐसा बोला है, कमी के होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, ऐसा उसने पूछा। देखो, कमी कितनी हुई है 20%, आप सभी को पता है 20% की कमी हुई है। पैसे कितने हैं 600 रुपये, 600 रुपये हो गए यहाँ पे। और उसने बोला है पहले से 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक मिलता है, ऐसा उसने बोला। 600 का 20% 120 हुआ, 120 में 10 किलो मिला तो 1 किलो का रेट 12 रुपये। ये इसकी कमी के बाद का भाव हुआ 12 रुपये प्रति किलो। जैसा कि आपको पता है, आप जो मार्केट लेके पैसा गए थे 600 रुपये लेके गए थे, आप जब मार्केट पहुंचे आपने देखा गेहूं की कीमत कम हुई है। कितनी कम हुई है, 20% कम हुई है। दाम जितना कम होगा उतने परसेंट पैसे बच जाएंगे। तो दाम 20% कम हुआ तो 600 का 20% 120 हुआ। 120 में 10 किलो गेहूं मिला तो 1 किलो कितने का 12 का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला सवाल क्या है, आंसर क्या है, 12 रुपये प्रति केजी, ठीक है। पूछा जाए पहले का भाव बोला जाए तो देखो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से 1 कम हुआ तो 4 बचा, 4 का मान 12, 1 का मान 3, तो पहले का भाव क्या है 15। अगर यहाँ पे बोला कि गेहूं का पहले का भाव क्या है तो आंसर क्या है 15, इस समय का भाव क्या है तो 12। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है देखिए सुनिए। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, जिनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी, 45% लड़के फुटबॉल, और कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ऐसा उसने पूछा। अच्छा, अब ये बताओ 75% क्या खेलते हैं, हॉकी। देखिएगा, 75% लड़के क्या खेलते हैं, हॉकी, ये खेलते हैं हॉकी। 45% क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो टोटल लड़कों की संख्या 120 हो रही, जो कि गलत है, क्योंकि कुल लोगों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो हमेशा 100% होगी। कोई भी संख्या का योग 100% होता है। 100 से कितना आ जाए 20%, 20% दोनों में कॉमन वाले हो गए। आपको बस यहीं से आंसर निकाल सकते थे। टोटल लोग 600 थे, 600 में 20% कॉमन हुए, 600 का 20% 120 हुआ। मतलब 120 विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 120 विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अगर बोला केवल हॉकी वाले, 75 में से 20 को माइनस करो 55%, और 45 में 20 को माइनस करो 25%। ये केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये केवल हॉकी खेलते हैं, और दोनों कितना खेलते हैं 20%। इसका 55% ये भी निकालो तो ये भी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका ये आ जाएगा 150, और ये आ जाएगा 330। कितने लड़के केवल हॉकी खेलते हैं, ठीक है, तो आंसर है 330। केवल फुटबॉल खेलते हैं 150, दोनों खेलते हैं 120। उम्मीद है समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्या करना है सुनो समझो। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता
तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कुल कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताओ 72 और 44 116 हुआ। 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। 72 और 44 116 हुआ, मतलब 16% लोग दोनों में कॉमन हो गए। ये वो लोग हो गए जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। 16%, 100 से ज़्यादा कितना है, 116 है, 116 100 कितना आता है, 16% है। तो 16% लोग ऐसे हो गए जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब यहाँ पे ये बताओ 16% का मान क्वेश्चन में 40 बोला है, 1 का मान 2.5 हुआ, 100 का मान 250 हुआ। टोटल कर्मचारी उसमें कितने कर्मचारी हैं, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर है 250। कुल कर्मचारी कितने हैं, 250। यहाँ पूछा होता केवल चाय वाले, तो 72 में से आप इसको माइनस कर लो, तो 12 में से 6 गया, ये कितना मिला 56%। 16 माइनस कर लो, कितना मिला 28%। 56% ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल चाय पीते हैं, 28% ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, 16% ऐसे कर्मचारी चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल होते हैं, 15% दोनों में फेल होते हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। देखो एक में बोला था 35, एक में बोला था 42, ये बोला था 35, ये बोला था 42, और फिर दोनों में कितना बोला, दोनों में उसने बोल दिया यहाँ पे 15। अब 35 में से 15 गया तो 20 मिला, 42 में से 15 गया तो 27 मिला। यहाँ पे अगर टोटल फेल की बात करें तो टोटल फेल 35 और 27, 35 और 27, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 27, 7 5 12, मतलब 62% लोग टोटल फेल हो गए। ये 62% फेल हो गए, ठीक है। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसने बोला है, देखो यहाँ पे क्या है, एक ही विषय में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये गलत लिखा है, आंसर मैच नहीं करेगा, यहाँ कर लीजिए फेल हुए, ठीक है। केवल एक ही विषय में उसने पूछा है। अगर एक ही विषय की बात करते हैं तो ये देखो, ये 20% विद्यार्थी जो केवल और केवल पहले विषय में फेल हुए, और ये 27%, तो एक ही विषय में फेल कितने हुए, एक ही विषय में फेल की बात करता है तो 47% होता है। और 47% किसका निकालना है, कुल संख्या कितनी दी है, कुल संख्या दी है 2500 का 47% आपने निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपको 47 गुणे क्या कराना है 25, 25 सत्ते कितना हुआ 175, 75 हुआ, कैरी 1 हो गया, ये हो गया 2500 को 100, 100 और 1 101 हो गया। तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर ध्यान देना, सुनना, समझना। आपको क्या करना है, 47 गुणे 25 कराना है, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रहा है। 25 सत्ते कितना हुआ, फिर एक बार देखें, 25 सत्ते 175, और 2500 को 100 और 101, क्या कहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है भाई। तो आंसर इसका ये आ रहा होगा 1175, क्या आ रहा होगा 1175, ठीक है। फिर एक बार सुन लो, फिर एक बार समझ लो, देख लो, देखिएगा कहीं कुछ काटने में गलती हो रही है क्या, क्या हो क्या रहा है भाई। तो ये क्या हो गया 47 गुणे 25, ध्यान दीजिएगा, ये शायद यही मिलेगा, ठीक है। 7 मना 35, देखो अब गुणा करना तो आता ही होगा, आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1175। फिर एक बार सुनना, फिर एक बार समझ लो, देखो एक मिनट। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में उत्तीर्ण होते हैं। ये पहले में फेल हुए, दूसरे में फेल हुए, 15% दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल, ठीक, बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही था। ये केवल अगर उसने बात करता है एक ही विषय में कुल फेल उसने बोला, तो ये यहाँ पे कितना 25, ये कितना 47 हो गया। तो आपको करना क्या है, 2500 का 47% ही निकालना है। ये इससे कट गया तो आपको 47 गुणे क्या कराना है 25 कराना है। तो मतलब अगर 100/4 तुम लिख दो, 4 से भाग इसे दे दो, तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 हुआ, ठीक है, 4 सत्ते, हाँ ठीक है, सही आंसर क्या है 1175, यही तो आंसर आ रहा है, गुणा करा लीजिए, यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए, सुनिए। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन एक ग्राहक को सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदना हो, तो दुकानदार को इसमें से कितना खरीदा होगा, दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा। देखो 15% अधिक मूल्य लेता है, तो ये जो मान आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मान आपको दिया है 115% का दिया गया है 9039, आपको 100% का मान निकालना है, दुकानदार इतने में खरीदा होगा, तो बटे 115 हो गया, गुणे कितना 100 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 23, पूरा पूरा वैल्यू कट रही होगी। आराम से आप लोग सॉल्व कर लो, आप जो भी सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, 9039 बटे क्या करना है 23, आपने 23 का भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 3 कितना हुआ 9 हुआ, कितना बचा आपका, 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ, तो यहाँ से कितना बचा 9 में, ये एक हो गया 1 और ये हो गया 2, आपने फिर कैरी कितना लिया 3, फिर आपने 23 का भाग दिया, तो 23 का भाग दिया तो 23
का जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जा सकता है। हाँ 9 बार जाएगा, तो आपने इसको 9 लिखा। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो नहीं तो 9 गुणे 3 कितना हुआ 27, कैरी कितना हुआ 2 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20 हुआ। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा, फिर आपने 9 लिया तो भाग 3 बार गया। अब कितना मिला है, 393 मिला है। क्या मिला है, 393। तो ये आपको मिला है 393 गुणे क्या करना है 20, तो 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ, और ये कितना हुआ 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 7,860 रुपये। कुछ नहीं करना था, सवाल फिर सुनो। एक दुकानदार अपने ग्राहक को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, मतलब 115% वो ग्राहक से लेता है। उसका क्रय मूल्य पूछा है, 100 का मान निकालना है। उम्मीद है आप सभी समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, मैंने सोचा था सारे क्वेश्चन समाप्त कर दूं, और सारे मैंने समाप्त कर दिए, एक ही बचा है, देख लो सुनो। एक भिन्न के एक संख्या के मान को पहले 10% कम किया गया, बाद में 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या का मान क्या है, सुनो समझो। जैसे आपने एक संख्या मानी 100, 10% कम किया 90, फिर 10% बढ़ाया तो 99, कमी कितनी हुई 1% हुई, और 1% का मान है 50, तो 100% का मान कितना है 5000, तो संख्या कितनी है 5000। बस खत्म, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। एक आध वीडियो अगर और बनेगा, अगर शुरुआत के क्वेश्चन भी आप करना चाहोगे तो मैं आपको करा दूंगा, शुरुआत के क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो यहाँ से आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, क्लास नोट्स भी आपके सारे हो चुके हैं, मैंने आपको प्रॉब्लम भी कुछ बता दी हैं। एक आपको डाउट क्लास और दे देंगे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में सुबह आपको क्लास मिल रही है चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, कल आपको सुबह मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सरसाइज ए कराऊंगा आरएस अग्रवाल से। ठीक है, तो कल सुबह आपको बैच मिलेगा, शाम को परसेंटेज में एक वीडियो और बना दूंगा ताकि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। थैंक यू, आज इतना रखते हैं, अगले बैच में आगे कल फिर मिलते हैं।